माय फ्रेंड जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है ना, तो चलिएगा आज देखते हैं। गाइस मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन का गाइस, कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। ओके चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपके बारे में आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाला है, हमारे दर्शकों को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे दर्शकों के साथ। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आया किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वन का कार्ड आया है गाइस और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर का कार्ड भी आ चुका है और नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स गाइस, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, या तो हो सकता है कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा हो, आपने उसने लिविंग में रहा होगा एक दूसरे के साथ। अगर आप लोग लिविंग में नहीं रहा, क्रैश हो, फिर भी आप लोग ना जब क्रैश भी थे ना, लेकिन आप लोग ना सोल लेवल से कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ, फैमिली बनाने के सोचे थे, बल्कि आप लोग ने फैमिली तो बनाने के सोचे थे शादी करने का, ऊपर से आप लोग बच्चा भी सोच लिए थे कि बच्चा भी होएगा, 2 बच्चा, एक लड़का लड़की, और उनका नाम तक भी सोच लिए थे। इतना गहरा रिश्ता था आप लोग का। और 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ फील कर पाता है कि आप ही उनका फैमिली मेंबर हो, आपका एक एहसास कर पाता है, भले आज दूर हो, ठीक है ना, आप लोगों के बीच में दूरियां हो, फिर भी आपको एहसास कर पाता है, आपको फील कर पाता है कि हाँ चाहे कितना भी दूरियां हो, कितना भी मजबूरियां हो, लेकिन आप उनके साया जैसा हो, ठीक है ना, आपको फैमिली मेंबर मानता है। 10 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। और अभी जब आपका पार्टनर आपको देख रहा है तो आप 10 ऑफ कप्स में हो, मतलब आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, फुलफिल हो, आप खुश हो, चाहे ये इंसान दूर हो पास हो कोई मैटर नहीं करता, आप अभी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो, आप अपने लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है ऐसा उनको दिखता है। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस टाइम पे और आपको लेकर क्या सोचता है। सबसे पहले कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, अभी एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड भी ये कहता है कि दोनों के बीच में ना एक जो नेगेटिव साइकिल था ना, कार्मिक साइकिल था, वो डी एंड होने वाला है। ठीक ना, इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है पूरी तरह से। इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम दोनों कार्मिक पार्टनर है, हम लोग साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग ने बहुत ज़्यादा स्वार्थ के चलते इन लोगों ने रिश्ता बनाया होगा, और आपको तो पता ही है स्वार्थ में किया हुआ रिश्ता कभी झूठ का बनाया हुआ रिश्ता कभी नहीं टिकता। तो इन लोगों ने झूठ और फरेब के चलते रिश्ते को बनाया था, जिसके चलते इन लोगों को कर्मा फेस करना पड़ा बहुत ज़्यादा। और ये भी दिख रहा है कि एक दूसरे का जो खिलाफ हो गए हैं ये लोग, एक दूसरे का ना बातों को ना अंडरस्टैंड नहीं करते ये लोग, उसका सोचना कुछ अलग तरीके से है, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सोचना अलग तरीके से है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो पार्टनर, उसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो आपका पार्टनर के अलावा भी उसका कई सारे रिश्ते हैं जो आपका पार्टनर को पता चल गया है, जो अंदर की बात है। ठीक है, तो आपका पार्टनर को लगता है यार तुम मेरे साथ रहने के बावजूद भी किसी और के साथ चक्कर चला रहे, ये क्या बात हो गई, तुम्हारे लिए मैंने पूरा दुनिया छोड़ के आया, मेरा प्यार छोड़ के आया, मैं सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे चलते, और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, मुझे ही परेशान कर दिया, और तुम मेरे छोड़ के किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो। तो ये बात आपका पार्टनर को हजम नहीं हो, जिसके चलते
चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से कह दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, ऐसे भी तुम मेरा कार्मिक पार्टनर हो, जब से मैं तुम्हारे साथ आया मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, मेरा लूट गया मैं पूरी तरह से, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दरारें पड़ गई, दीवार खड़ा हो गया दोनों के बीच में, दोनों को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता, दोनों का सोच बहुत ही बुरी अलग अलग है, और काफ़ी लोगों का भी एंटरफेयर हो गया है उन लोगों के रिश्ते में, जिसके चलते उन लोग ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि तलाक लेने के लिए। ओके, और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये फील करता है, भले आज वो किसी और के बिस्तर गर्म कर दिया, किसी और के साथ बाहों में है, लेकिन वो इंसान का दिल में ना आप ही हो, आप ही को दुनिया मानता है वो इंसान। आपका पार्टनर को लगता है भले आप दूर हो पास हो कोई नो मैटर, लेकिन उनका जो दुनिया है ना वो आपका इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, हमेशा आप ही को याद करता है, लेकिन वो फंस गया है। उसको आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि उसका लाइफ का सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन था वो ये डिसीजन था कि आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करना, ये आपका पार्टनर का लाइफ की सबसे बड़ी गलती है जो उसने नहीं समझा, और नादानी में आके, गुस्से में या तो ईगो में आके उसने ऐसा हरकतें कर ली थी। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ही आप ही को दुनिया मानते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो, भले कुछ भी हो, दूरियां हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मजबूरियां हो, लेकिन आप ही उनका दुनिया हो, ऐसे मानते हैं। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि सब जितना भी कार्मिक पैटर्न है ना सबको DN करके, सबको साइड करके, एक साइड करके ना आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, आप ही के साथ दुनिया घूमना है, आप ही उनका दुनिया हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो, आप लोग मतलब एक ही आत्मा से बने हो, भले दो जिस्म हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि पास्ट लाइफ से भी आप लोग जोड़ी थे, पास्ट लाइफ से आप लोग का जोड़ी था, ठीक है ना, पास्ट लाइफ में भी बहुत मिल नहीं पाया, इस जन्म में आप लोग मिलने के लिए आए, लेकिन इस जन्म में भी आपका पार्टनर ने नहीं समझा वो चीज़, लेकिन अभी आपका पार्टनर समझ रहा है जब आपका पार्टनर को बहुत लेट हो चुका है। लेकिन आपका पार्टनर भी वो पूरा हार नहीं मान रहा है, वो इंसान पूरी तरह से जो भी है उसका कार्मिक सिचुएशन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ DN करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली अटैचमेंट होने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा था। तो आपका पार्टनर ने उसको प्यार तो नहीं करता था, लेकिन एक रिस्पेक्ट करता था। रिस्पेक्ट इसलिए करता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पैसे वाले हो, या तो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, दिखने में खूबसूरत हो, इसके चलते आपका पार्टनर उसके साथ बहकाव में आ गया था। और काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा, नहीं तो आपके खिलाफ उसने भड़काया होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बातें किया होगा कि आप लोग का रिश्ता नहीं जुड़ने वाला, आप लोग का कुछ डिफरेंसेस है, इस तरह से बोला होगा। और ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स के आप पहले तो स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिल जीतने के लिए बहुत सारा एफर्ट लिया था, बहुत सारा कुछ अच्छे बातें किए थे। जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उसके झांसे में फंस गया है और पूरी तरह से उसका कमिटमेंट तो एक्सेप्ट कर लिया, तब आपका पार्टनर को ना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है। आपने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद के बारे में सोचने लगता है और खुद के बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन काफ़ी सारे बातें उसने छुपा के रखी है जो आपका पार्टनर को नहीं बता रहा है, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस इंसान के साथ रहना नहीं रहना बात बराबर ही है, इसके साथ मैं तो आया था बहुत ज़्यादा प्यार के लालच में, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की लालच में, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच के आया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा के चलते मैं आज मुझे खाली हाथ ही बैठना पड़ रहा है और मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, सिर्फ नाम का रिश्ते में हूँ मैं और कोई मेरा फीलिंग्स ने समझ नहीं रहा है, कोई मेरा इज्जत नहीं है, कोई मेरा वजूद नहीं है। इस इंसान ने मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया और मुझे अपना बनाने के लिए, जब अपना बना लिया तब इस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है, आपका पार्टनर ना उसको ना पूरी तरह से मतलब मन में, चाहे वो दिखा नहीं रहा होगा सामने वाले को कि मैं तुम्हारा इज्जत करता हुआ नहीं करता हूँ, लेकिन उसके मन में जो भी इज्जत था ना, जो भी रिस्पेक्ट था उस थर्ड पर्सन के लिए रत्ती भर भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर अंदर से खोखला पड़ चुके हैं, बहुत दुख में है, लेकिन शो भी नहीं कर रहा है कि वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो बेचारा अपने ही, वो इंसान जो आपका पार्टनर है ना, वो अपने ही गलती को लेकर पछता रहा है कि यार मैंने तो क्या हुआ, सारा काम तो मेरे ही क्या हुआ है, मैंने अपने पार्टनर को छोड़ा था, मैंने इसको अपनाया था, मैंने इसको ज़्यादा लालच में आया था, अब मैं ही भुगत रहा हूँ। तो सब अपने ऊपर ही गलती ले रहा है, तो इसलिए वो किसी को दिखा भी नहीं पा रहा है, अपना इमोशन को बता भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो किसी को बताया भी तो मुझे गलती
गलती हो गया यार, मैं इसके साथ नहीं रहना, तो लोग क्या सोचेंगे कि तुमने ही बोला था, तुमने ही तो आया था। तो इस तरह से जब आपका पार्टनर आपके लिए सोचते तो उनको किंग ऑफ कप्स, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो इसको बाप के जैसा प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार किया था, आपने इस इंसान के लिए हमेशा खड़े रहते, तो हमेशा इस इंसान को अपना प्यार से, रिस्पेक्ट से इस इंसान को हमेशा सर पे चढ़ा के रखे थे, आपने इसका छोटे मोटे सारे खुशियों के लिए आप दाव लगा देते थे, आप इस इंसान का खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने के तैयार थे, आपने इसको बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत ही प्यार दिया, लेकिन फिर भी आपका इमोशन का फायदा उठा के इस इंसान ने लालच में आकर आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के चले गया। लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का लाइफ में कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अभी वो इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार के लिए तरस रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उनसे प्यार छीन लिया है, ठीक है ना। अभी वो खाली कप लेके बैठा हुआ है, तो कोई तो मेरा फीलिंग्स को समझे, कोई तो प्यार के दे, ठीक है ना। और मैंने जिसको सोचा था उसमें तो कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही रहना पड़ा मुझे। अभी आपका पार्टनर अपने आपके साथ जो भी फीलिंग्स छुपाया था उसने, उनके दिल में प्यार तो था लेकिन उसने छुपाया था, ठीक है ना, लालच के चलते। लेकिन अभी उसको लगता है कि नहीं, आपको बता देना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर बताना तो चाहता है आपको कि उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे ना आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, ठीक है ना। आप कोई हिंट नहीं दे रहे हो कि आपको उसको प्यार करते हो, आप उसको चाहते हो, या आप उनके लिए रुके हुए वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हिंट नहीं हो आपके तरफ से, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपने भूल गया इस इंसान को, शायद आपने ना उसका सारे एफर्ट को भूल गए और उसने जो भी बुरा किया था ना आपके साथ वही सब याद रहा, आपके दिल से वो इंसान पूरी तरह से उतर गया, ऐसा भी उनको लगता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आपका दिल ना कोई और ने जीत लिया है, किसी और को आपने बसा लिया अपने दिल में, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, मायूसी है, बहुत ज़्यादा अफसोस भी करता है, यार अच्छा खासा मुझे एक सोलमेट पार्टनर मिला था, अच्छा खासा ईमानदार इंसान मिला था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लालच में और बेवकूफ़ी के चलते मैंने आज उसको गवा दिया और जिसके साथ आया उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी किंग ऑफ कप से भी बता रहे कि बहुत टाइम से आपका पार्टनर खाली कप लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना, देख रहा है कि आपके ऊपर, आपको ही देख रहा है, वाइट एंड वॉच कर रहा है आपको, लेकिन बता नहीं पा रहा है वो, ठीक है ना। कैसे बताए, किस मुंह से बताए, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। ओ आप क्या यकीन करोगे, क्या उसको ऐसा भी लगता है। और किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि फ्यूचर में आपका पार्टनर ना ये जो दबा के रखा है ना आपके लिए फीलिंग्स, प्यार, ये सब नहीं, ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकेगा वो, ये इसका दबा हुआ प्यार फटने वाला है बहुत जल्दी इसका घड़ा, और ये बोल ही देगा आपको, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, फिर भी ये इंसान बोल ही देगा कि आज भी वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके लिए जान छिड़कता है, आपको पाना चाहते हैं। और आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर अपने तरफ से तो वो बोल ही देगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ वांड। ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दरार पड़ गई, दूरियां आ गई, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो सोच है ना वो मैच नहीं करता और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का सोच मैच नहीं करता। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका इतना डिमांडिंग है कि वो आपका पार्टनर को डिमांड करते 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 ना एक टाइम तो आपका पार्टनर ने उसका जितना भी डिमांड था सब पूरा किया, आपका पार्टनर उसको पपेट बन चुका था। लेकिन पपेट कितना दिन बनेगा एक इंसान, कोई भी इंसान अपना भी तो ख्वाहिश रहती है ना, तो वो आपका पार्टनर उसका ख्वाहिश पूरा करते 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 जब उसका ख्वाहिश का पूरा गला घोट दिया आपका पार्टनर ने, तब उनको लगा कि यार मैं खाली इसका ही ख्वाहिशें पूरा कर रहा हूँ, इसका ही डिमांड पूरा करूँ, मेरा क्या। जब उसने अपने आप में सोचा और उसने बोला होगा यार मेरा क्या, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा कर दो, मेरे वो कर दो, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम जैसा हो चुपचाप रहो, ठीक है ना, तुम सिर्फ मेरा सुनो, मैं जो कर रहा हूँ वही करो। तो आपका पार्टनर ने बोला मतलब मेरा कोई इस रिश्ते में कोई हक नहीं है, मेरा कोई ऐसा नहीं है, तो उसने साफ कह दिया नहीं तेरा कोई हक नहीं है, तू जैसा है वैसा ही रहे, तेरा कोई ऐसा सुना नहीं जाएगा, जो भी है मेरा ही सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से तो आपका पार्टनर को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दिल में धक्का लगा। आपका पार्टनर को लगा कि अच्छा मतलब तो तेरा ही सुनूँ, तेरा ही डिमांड पूरा होना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसने साफ कह दिया। तो आपका पार्टनर ने कह दिया कि ऐसा रिश्ते में रह के क्या होगा, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि तुझे रहना तो रह, नहीं जाना तो जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को और ज्यादा धक्का लग गया कि यार ये कैसे बोल रहा है, कैसे बातें कर ले। तो उसके बाद आपका पार्टनर ने ये भी बोला कि तेरे वास्ते, तुम्हारे वास्ते, आपके वास्ते मैंने सबसे लड़ाई झगड़ा किया, मैंने पास्ट के बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपने सच्चा प्यार को मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उससे दूरियां बना लिया, अपने फैमिली का नहीं सुना, किसी का नहीं सुना, सब लोग ने सबको मतलब छोड़ छाड़ के मैंने आपके साथ दिया, तुम्हारे साथ दिया, और आज तुम ही बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो, और मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया,
किया जब आपका पार्टनर ने ऐसा बोला तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला तुमने किया ना, तुमने क्या, मैंने तो नहीं बोला, तो तुमने ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो मेरे लिए करो, मैंने तो नहीं बोला, तुमने क्या, तुम्हारी मर्जी ना। तो आपका पार्टनर ना एकदम पैरों तले जमीन खिंचे, उसको लगा कि डंडे उठाकर ना इसको लंबा कर दूं, लेकिन आपका पार्टनर उसको मार भी नहीं सकता क्योंकि आपका पार्टनर से ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान है वो और बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। तो आपका पार्टनर उसको मार नहीं सकता, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा आग भड़क रही है उस इंसान का, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि छोड़ूंगा नहीं इस इंसान को, मैं आने वाले टाइम पे बदला तो लूंगा ही। अभी आपका पार्टनर ना एक बदले का भावना है, रिवेंज का भावना है, उसके साथ रिवेंज लेना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपने पार्टनर ने बहुत कुछ किया लेकिन आपका पार्टनर को कुछ नहीं मिला, जिसके चलते अभी आपका पार्टनर भी उनसे ना रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए उसके साथ है। और 7 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना उसको छोड़ेगा नहीं, उसने जितना भी उसको बर्बाद किया उसको भी बर्बाद ही करेगा, ऐसे करके ठान लिया है उस इंसान ने। और 7 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, एक दूसरे के पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना, नो कांटेक्ट में हो गया। और 7 ऑफ वांड्स जब आपका पार्टनर आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि इस टाइम पे ना आप भी इस इंसान को दूरियां दे दियो, ब्लॉक कर दियो, आप भी अपनी तरफ से बैरियर बना दिया हो ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ ना पहुंच पाए। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों, आपने क्यों ब्लॉक कर दिया, उसने तो ब्लॉक कर दिया चलो मानते हैं, लेकिन उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको ब्लॉक कर दिया, आपको दूरियां दे दी, लेकिन आपने क्यों किया ऐसा। तो उनको एहसास नहीं हो रहा है कि आपने क्यों किया ऐसा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो, समझ रहा है कि आपने करने का कारण क्या हो सकता है, या तो आपके लाइफ में कोई आ गया, या तो आप इस इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो, पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हो, इस तरह से देख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अफसोस भी कर रहा है आपको लेकर कि आपने इस इंसान के लिए कितना एफर्ट लगाया था, कितना आपने कोशिश किया था, कितना इस इंसान को रोकने की कोशिश किया था। डियर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कितना किया, कितना कुछ किया है, और तुम अनुरूप देता है मैं मुझे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ मिलेगा मेरे जैसा इतना कुछ करने वाला, तुम्हारे लिए हर जगह में लड़ा था, तुम्हारे लिए किस किस के साथ मैंने लड़ाई किया, झगड़ा किया, तुम्हारे लिए क्या क्या एफर्ट लिया था, तुम सब भूल गए हो, ठीक है ना। तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा बेटर इंसान मिला तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मत जाओ डियर। आपने बहुत इसको भीख मांगा होगा, इसको रो रो के बोला होगा, लेकिन उस इंसान ने रत्ती भर भी आपके बारे में नहीं सोचा और आपको पूरी तरह से दूरियां देके, नो कॉन्टेक्ट देके, आपको हर तरफ से ब्लॉक करके ये इंसान चल दिया था। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो आप इसमें इस टाइम पे ना आप उनका हक नहीं दे रहे हो जो उसका हक है। आखिर दोगे भी क्यों, उसका हक अभी उसने खुद ही ले लिया था, खुद ही उसने आपका साथ जो हक था छीन लिया था, तो अभी क्या है मतलब, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है और अपना जो उसका जो हक था ना आपके रिश्ते में, आपके जिंदगी में जो हक था ना, वो फिर से हक वो जीतना चाहता है, फिर से वो अपना हक पाना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे वो आपके पास आना ना इतना खाने का काम नहीं है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को दिखाना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, और आपको पाने के लिए ना उसको अभी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा। वो चाहता है आपका पार्टनर कि आपको मतलब वो यकीन दिलाए कि वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ पाना चाहता है, यकीन दिलाना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद उसका यकीन ना फीका पड़ने वाला है, उनका यकीन जो दिलाने वाला जो सिस्टम है ना वो काम नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार ले, नाक रगड़ ले, लेकिन आप शायद उसका यकीन नहीं करोगे। आपने पूरी तरह से हो सकता है कि अपने लाइफ को ना इस इंसान से जुदा कर लिया हो, आपने बैरियर लगा दिया हो, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आपका जो ये इंसान है जिसके लिए भी आप देख रहे हो बहुत ही जिद्दी और अकड़ू इंसान है, ठीक है ना, ये अपना जिद मना के ही छोड़ेगा, आपको पाके ही छोड़ा, इसका भी जिद है, ठीक है ना। ये इंसान आपको पाने के लिए आपके साथ लड़ जाएगा, या तो आपके साथ झगड़ जाएगा, या तो किसी और के साथ भी लड़ झगड़ जाएगा, सबके साथ ये लड़ झगड़ के भी आपको पाने के लिए इस तैयार है। ये बहुत ज़्यादा जिद पे भी है, जिद्दी अकड़ू इंसान है, ये आपको एक बार सोच लिया पाने के लिए तो ये पाके ही लेगा, भले ये इंसान इस टाइम पे आप उसको जगह दो या मौका दो या ना दो, लेकिन ये अपना हक पाके रहेगा, इसका भी जिद आ चुका है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहा है, ठीक है ना। दोनों ही ईगो में बैठे हुए हैं, दोनों ही बोल रहे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा सुनो, मेरा के चक्कर में इन दोनों का ना ईगो क्लैशेस हो गया। दोनों ही अपने अपने ईगो को लेकर बैठा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर पूरा मुंह फेर के बैठा हुआ है, दोनों अपना अपना हक जमाना चाहता है, लेकिन दोनों किसी का ही नहीं सुनना चाहते हैं। दोनों में ईगो क्लैशेस हो गया है, और ये भी दिख रहा है कि दोनों में बहुत ज़्यादा अकड़ और गुस्सा ठूस के भरा हुआ है, अहंकार का मूर्ति है, दोनों पत्थर दिल के इंसान है, दोनों ही दो पत्थर कैसे प्यार कर सकता है, ठीक है ना। दो समझदार इंसान के साथ कभी प्यार नहीं होता है, तो ऐसा ही दिख रहा है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि दो पत्थर इंसान है, इसके लिए तो दोनों का कोई बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जो भी इन लोगों का लालच था, जो भी स्वार्थ था, जो भी झूठ से इन लोग ने रिश्ता बना
बनाया था ना, वो अभी टिक नहीं रहा है, वो टूट गई है पूरी तरह से। आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके साथ जितना जिद्दी अकड़ू बना था उसके साथ भी बन रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो क्या ही कहना, आपका पार्टनर का डबल ईगो है, डबल ट्रिपल ईगो है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पहले तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर और कंट्रोल नहीं सहना चाहता, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पार्टनर अभी खुद के बारे में सोच रहा है, खुद का सेल्फ लव कर रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान उसके पीछे पीछे चलते चलते ना बहुत सारे अपने रिस्पेक्ट को भी खो दिया था, अपने कदर को भूल गया था ये इंसान आपका पार्टनर। लेकिन जब उसको कदर आया कि यार मेरा भी तो कोई कदर है, मेरे को भी तो प्यार की ज़रूरत है, मेरे भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ है ये, तो कुछ भी नहीं दे रहा है, ये तो अपने ही ताव में लगा घूम रहा है, ये कुछ भी करे। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहीं भी मुंह मारे, किसके साथ भी घूमे फिरे, पार्टियां करे, वो कर सकता है। लेकिन आपका पार्टनर अगर किसी से बात भी कर लेना कोई काम की बात, तो उसको ना नाक में गुस्सा आ जाता है, उसको चिड़चिड़ होने लगता है, पिड़ होने लगता है। वो बोलते हैं कि तुमने उसके साथ बात कैसे कर लिया, जब आपका पार्टनर कहता है अरे मैंने तो काम की बात किया था। नहीं, तुम काम की बात भी नहीं कर सकते हो, घर पे बैठा रहो, चुपचाप रहो, किसी से बात मत करो। और इधर थर्ड रोमांटिक पर्सन मजे कर रहे हैं, पूरा मौज मस्ती कर रहा है। वो जब आपका पार्टनर कहता है तुम तो बहुत मौज मस्ती करो, तुम तो सबके साथ बातें करो, डांस कर रहे हो, वो सब क्या, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहा मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, तुम नहीं कर सकती, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने कहा अच्छा तुम इंसान हो और मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा कोई खुशियाँ नहीं है, मेरा कोई वो वजूद नहीं है। तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो गए। अभी आपका पार्टनर ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हारा आकर देख लिया, तुम्हारा हरकतें देख लिया, ठीक है ना, अब मैं तुम्हारे साथ। तो आपका उस पार्टनर ने भी बोल दिया, थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जाओ जो करना है जो कर लो, मैं भी तुम्हारे लिए मर नहीं रहा हूँ, इधर तड़प नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तुम ही आई थी मुझे देख के, मेरा स्टेटस देख के, मेरा पैसे को देख के, तुम लालची गोल्ड डिगर ऐसा ऐसा करके सुना दिया आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर का ना पारा गर्म हो गया पूरी तरह से। आपका पार्टनर को इतना गुस्सा है कि उसको लगा कि चप्पल से मारो इस इंसान को, लेकिन फिर भी क्या करता, वो मार नहीं सकता, क्योंकि वो जो इंसान था ना, और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है और बहुत ही पावरफुल है। अगर उसको बल दिखा दे, बल की तरफ से प्राइस करने चाहे तो उसका बल भी आएगा, तो आपका पार्टनर को बहुत मारेगा वो इंसान, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर डर जाता है, मन में गुस्सा रखा हुआ है। अभी आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया मुझे इस इंसान के साथ रत्ती भर भी नहीं रहना है। अगर उन लोगों ने शादी किया तो डिवोर्स की बातें चल रही है, और पूरी तरह से उन दोनों का फैसला हो गया कि अभी हम लोग को जुदा होना है, ठीक है ना, दोनों ने ही फैसला कर लिया है। और ये भी दिख रहा है नेक्स्ट कार्ड है। और आपके बारे में जब सोचते हैं द एम्परर का कार्ड, आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर सोचता है कि आपके साथ जब था ना ये इंसान आपका पार्टनर, तो आपको ना बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा था। आपके साथ जब था ना ये राजा बन के रहता था, रानी बन के रहता था, शेरनी बन के रहता था, ठीक है ना। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रहता, ईगो में रहता था, बहुत ज़्यादा अहंकार में रहता था। आपके साथ जब था आपका एक भी बात नहीं बनता था, हमेशा आपको झुकाता था। लेकिन वो आपके साथ तो रानी बन के रहता था, आपके साथ जो वो बहुत ज़्यादा शेरनी बन के रहता, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भीगी बिल्ली बन के रहना पड़ रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चूहा बन के रहना पड़ रहा है। तब उसको समझ में आ रहा है कि क्या है। अभी जब कंपेयर भी कर रहा है आपको, और इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन को और पास्ट के सिचुएशन को आपका पार्टनर कंपेयर भी कर रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहे हैं, ठीक है ना, कि पहले कैसे था और अभी कैसा हो गया। पहले तो वो आपके साथ रह के एक रानी जैसा फील करता था, एक महारानी जैसा फील करता था, शेरनी का जैसा फील करता था, लेकिन वही सेम थिंग अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या फील करता है, भीगी बिल्ली का जैसा फील करता है, चूहा जैसा फील करता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप जैसा उसको ट्रिक करोगे वैसा इंसान बन जाता है। तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको भीगी बिल्ली जैसा ही सोचते हैं, चूहा जैसा ही सोचता है, तो वो ऐसा ही बन गया, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते, आपका पार्टनर सोच रहा है, आप तो उनको रानी जैसा सोचते थे, महारानी जैसा सोचते थे, ठीक है ना, शेरनी जैसा समझते थे, आपको हमेशा दबदबा बना के रखा था आपके इंसान ने, आपका पार्टनर ने। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कहाँ क्या हो गया, उसने कैसे इंसान को खोया, जो इंसान उसको इतना प्यार करता, रिस्पेक्ट करता था, महारानी जैसा समझता था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो द एम्परर के उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, पत्थर दिल का इंसान बन चुके हैं। इस टाइम पे आपके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इस दुनिया के प्रति ना आपने पूरी तरह से नकारात्मक सोच भर दिए हैं, और आपने पूरी तरह से आपका ना प्यार के नाम से भरोसा उठ गया है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। और ये जो आपके दिल में प्यार के नाम पे भरोसा उठ गया है, आपको लगता है आपका जो दिल पत्थर का बन चुका है, ये किसका देन है, ये आपका पार्टनर का ही मेहरबानी है, जो आज आप इतना प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप पत्थर दिल इंसान बन चुके हो, ये आपका पार्टनर का मेहरबानी है, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से पता है, लेकिन उनका भी जिद है आपका पार्टनर की, आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको मनाएंगे, फिर से आपके ऊपर हुक्म चलाएंगे ये इंसान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पूरा दुख
का दरिया बह गया है, ठीक है, सन्नाटा का दरिया बह गया, लहर बह गया है, ठीक है ना। उन दोनों में धोखा चीटिंग हो गया है बहुत बुरी तरह से। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने अंधाधुन भरोसा किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, उसको हमेशा साथ देगा, हमेशा उसको खुश रखने के लिए कुछ भी कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस भाई साहब बहन जी से। वो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का पीठ पीछे 10 का 10 खंजर घोंप दिया, ऐसा घोंप दिया कि वो ना इंसान मर गया जीते जी। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के ना एक चलता फिरता लाश बन गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सिर्फ शरीर है, आत्मा तो है ही नहीं शरीर में, ठीक है ना। वो एक लाश का तरह, पुतले की तरह चल रहा है, फिर रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जिसको इंसान को अपना सोचा था, जिस इंसान को मैंने इतना उम्मीद लगा के भरोसा किया था, उसी लोगों ने मेरा इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया कि आज मैं ना अपने आप डिप्रेशन में हालत आ गया। आपका पार्टनर डिप्रेशन में है, हेल्थ इशू है, उसका खाना पीना छूट गया है, उसका रातों का नींद उड़ चुकी है, उसको परेशानी से घेर चुका है। हो सकता है ऊपर ही किंग ऑफ कप्स है, हो सकता है कि वो इंसान ना दिखावा भी करता हो आपका पार्टनर कि मैं खुश हूँ, मैं बिंदास हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन वो ऊपर से दिखा रहा है, ऊपर से स्टेटस डाल रहा है, लेकिन उसका जो अंदर आत्मा है ना खोखला पड़ चुका है, वो अंदर तहस नहस हो चुका है, वो कार्टून बन चुका है एक, ठीक है ना, चलता फिरता लाश बन चुका है। आपका पार्टनर बस ऊपर से दिखा रहा होगा कि मैं सही हूँ, लोगों के आगे वो अपने इमोशन को शेयर नहीं कर रहा होगा, दिखा नहीं कर रहा होगा कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है, बिखर चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया कि वो आपका पार्टनर के जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना दुख दर्द भी मेरे जिंदगी में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि अभी तो उन लोगों का बीच में ना पूरा कुछ भी नहीं बचा। 10 ऑफ सॉर्ड्स सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, लूट गया। आपका पार्टनर को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, जहां भी देखो अंधेरा ही दिखा दे रहा है, चाहे कितना भी उजाले में घूम रहा है, कितना धूप में घूम रहा है, लेकिन उसको ना अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। उधर लाइफ में कुछ रोशनी नहीं दिखाई दे रहा। आपका पार्टनर को अंदर से टूट गया, बिखर गया, और चूर मार हो गया। आपका पार्टनर कहीं का नहीं रहा, ठीक है ना। इमोशनल के नाम का ना एम भी नहीं है आपका पार्टनर का लाइफ में। अभी बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो, चुप चुप के रोता है ये इंसान, किसी को दिखाता नहीं है ये इंसान, ठीक है ना, कि वो रो रहा है, परेशान है, ठीक है ना, चुप चुप के रोता है। और ये इंसान किसी को बोल भी नहीं पा रहा है अपने दुख की बात। क्यों? क्योंकि इसने खुद से हरकतें की थी, ऐसा खुद का ब्लेम कैसे करेगा कि मेरा ही गलती है, मैंने ऐसा किया था, मैंने इसको धोखा देके उसको अपनाया था, अभी मुझे भी धोखा मिल गया, ऐसा बात कैसे बोलेगा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये ना अपने आप ही धोखा से पीड़ित इंसान ना अपने आप से घुट घुट के जी रहा है, परेशान हो रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि सेम तो आपके साथ भी यही करता है इस इंसान ने आपके साथ भी आपको धोखा दिया था, आपका पीठ पीछे खंजर घोंप दिया था, इस इंसान ने आपको छोड़ के, आपको दुख तकलीफ दे के इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिया था। तो उसको लगता है कि पहले तो उसको एहसास नहीं था कि आप कितना दुख दर्द से गुजरे थे, ठीक है ना, पहले एहसास नहीं था इस इंसान को, रत्ती भर भी इंसान को एहसास भी नहीं होता है डियर। जब इंसान के साथ गुजरते नहीं वो चीज़ होती है ना, तब उसको समझ में आते कि हाँ, जब ठोकर लगती है तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपने कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो 10% सहा होगा, लेकिन उसको ना अभी 100% मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स देता ही ऐसा है। यूनिवर्स यही देता है, जो आप दोगे ना, जिसको भी जो दोगे ना, उससे 10 गुना ही मिलता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ही मिलता है जो आप दे रहे हो। तो आप प्यार दे रहे हो तो प्यार ही मिलेगा, आप नफरत दे तो नफरत, आप धोखा दे रहे हो तो धोखा ही मिलेगा, वो भी सूद समेत मिलेगा। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अभी उसको ही सूद समेत सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान अभी आपके बारे में सोच रहा है कि आपने उस स्थिति में कैसे निपटा होगा, अपने आप को कैसे संभाला होगा जब ये इस इंसान ने आपको धोखा देके गया था, ठीक है ना। अभी आपको फील कर पा रहा है आप किस मुसीबत में थे। अभी आपका पार्टनर का ना जिंदगी तहस नहस हो चुका हो और फ्यूचर में इस दुख दर्द से निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि अगर आपका पार्टनर को इस दुख दर्द से कोई निकल सकता है, इस डिप्रेशन से कोई निकाल सकता है, तो एक आप ही हो, एक लौता आप ऐसा इंसान हो जो उसको इस डिप्रेशन से निकाल सकते हो। फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ आना, आपके साथ रिश्ते को जोड़ना, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही अच्छे से समझ पाते हो। काश वो इंसान आपको धोखा नहीं देता, आपसे फरेब नहीं करता, आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं जाता, तो इतना कुछ नहीं होता, उसको इतना दुख दर्द देखना नहीं पड़ता आज के दिन, ठीक है ना। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, ठीक है ना। तो सबको तो सबक मिलना ही रहता है, और इस धरती में ही मिलना है। स्वर्ग भी इसी धरती में है, नर्क भी इसी धरती में है। कोई अगर लगता है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, मरने के बाद नर्क में जाएंगे, तो झूठ बात। ये स्वर्ग नर्क इसी धरती में झेलना पड़ता है, ठीक है ना गाइस। तो अभी आपका पार्टनर नर्क में है,
टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि उसको ऐसा फील आता है कि वो नर्क में है, ठीक है ना। तो वो जो स्वर्ग का सीढ़ी है ना वो आपके पास ही है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में ये इंसान इस दुख दर्द से, इस डिप्रेशन से निकलना चाहता है और इस डिप्रेशन से आपसे मिलके, आपसे माफी मांग के ही वो निकल सकता है। हाँ, आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे एटलीस्ट उसको माफ कर दो, एटलीस्ट उसको ब्लेम ना करो, उसको बद्दुआ मत दो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कंफ्यूजन स्थिति पैदा हो गया है। कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गया है कि आपका पार्टनर का ना देखो, आपका पार्टनर ने पैसे के लिए तो उसको चूज कर लिया था, और देखो बहुत ज़्यादा कहीं पे भी ना आप चाहे कितना भी पैसे को देखकर, गवर्नमेंट सर्विस को देखकर, स्टेटस को देखकर आप चूज कर लोगे ना, एक पल के लिए आपको रियलाइज नहीं होगा कि हम, हाँ मैंने इसको अपना स्वार्थ के चलते इसको मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन एक पल तो उस इंसान को एहसास होता ही है कि हाँ मैंने जब इस इंसान को चुना था ना, अपने स्वार्थ के चलते चुना था, ना कि मैंने सच्चा प्यार किया था। इस इंसान को मैंने पैसे को देखकर प्यार किया था, या तो पैसे को देखकर मैंने, इसका गवर्नमेंट सर्विस को देखकर, इसका स्टेबिलिटी को देखकर मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा था। एक ना एक दिन वो एहसास हो ही जाता है। तो वही सेम एहसास आपका पार्टनर को हो रहा है कि मैंने इसका गवर्नमेंट सर्विस देखकर, पैसे देखकर मैंने इस इंसान को चुना था, और आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। सिर्फ पैसा ही और ये चीज़ें नहीं है ज़िंदगी में ये चीज़ है कि अच्छा इंसान रहना अपना साथ में, चाहे वो साइकिल में घूमो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है ना, चल के घूमो, लेकिन एक सच्चा इंसान के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ना कि धोखेबाज के साथ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का ना अभी लाइफ में, जिंदगी में उथल पुथल आ चुका है। आपका पार्टनर का लाइफ ना एक डमाडोल चल रहा है एकदम, उसको कोई चीज़ में बैलेंस नहीं है। और ये बात आपका पार्टनर को तब तक यकीन नहीं था कि आपका पार्टनर को सब कुछ सही चल रहा था थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बैलेंस कर रहा था और ठीक है सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जिस टाइम पे आपका पार्टनर को थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसका फाइनेंशियल नहीं तो उसका घर पर थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ी, और वो आपका पार्टनर ने गलती से क्या, तो उसने वो मांगना ही था यार, अपना पार्टनर है तो पार्टनर से ही मांगेगा ना पैसा, और किससे मांगेगा। तो वो उससे, उस इंसान से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर ने थोड़े से पैसे मांग लिया। तो थोड़ी से पैसा दे दो, मेरे को मदद कर दो, मेरा घर पे प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा रिलेटिव को थोड़ा मुश्किल हालत है, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे है, थोड़ा पैसे दे दो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है ना। तुम्हें तुम्हारे लिए घर के लिए पैसा चाहिए, तुमने क्या लाया था दहेज में, क्या दिया था मुझे दहेज में, कुछ तो दिया नहीं दहेज में, ठीक है ना। ऊपर से तुम मेरे से पैसा मांग रहे हो, और तुम्हारे रिलेटिव में बीमार है तो मैं क्या करूं भाई, मैं नहीं दूंगा, मेरे पैसे पास कितना भी रहो। तो आपका पार्टनर ने उसको गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने एक रत्ती भी, एक फूटी कौड़ी भी आपका पार्टनर को मदद नहीं किया। ऊपर से आपका पार्टनर को जगलिंग सिचुएशन दे दिया। क्या किया उसने, ऊपर से आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ मुंह मारने लग गया। तो ये सब जब आपका पार्टनर को देखा ना, तो आपका पार्टनर का ना तोते ही उड़ गया, दिन में उसको चांद तारे दिखने लग गए। बोले अरे बाप रे, अरे बाबा क्या हो गया ये, हे भगवान मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, ठीक है ना। ये इंसान कैसा निकला, ये इंसान तो असलियत अभी सामने आ रहा है। जब मेरा प्रॉब्लम हुआ, वो कहते हैं ना दुख की जो घड़ी आती है ना, एक्चुअल में वो दुख की घड़ी ना बहुत अच्छी टाइम है, क्योंकि दुख में ही पता चलता है कि कौन इंसान किस फितरत में है, कौन इंसान का असलियत क्या है, मुखड़े के पीछे कैसा स्वभाव का इंसान छुपा हुआ है, वो सिर्फ दुख में ही पता चलता है, खुश में नहीं पता चलता। खुश में सब लोग साथ देते हैं, जब दुख आती है ना तभी दुख आना मतलब एक बहुत ही अच्छी साइन भी होता है हमारी जिंदगी में। अगर आपके लाइफ में कोई दुख आया ना, तो सोचो मत कि मैं आप बहुत ही बदकिस्मत हूँ, मेरे को इतना दुख मिला, नहीं, बहुत किस्मत वाले को मिलते हैं दुख, और दुख में ही तो पता चलता है कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन अपना है, कौन पराया है, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर, देखो अभी आपका पार्टनर ने उससे मदद किया, मदद तो नहीं किया, और आपका पार्टनर लटकी हो गया। आपका पार्टनर को समझ में आ गया जितना अमीर इंसान है ना उतना ही चीप और उतना ही घटिया इंसान है, और जितना ये पैसे वाला है, स्टेटस में है ना, उतना ही धोखेबाज है। इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है। इसको इंसान को हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास बड़े बड़े डिग्रियां हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई मतलब नहीं वो सब पढ़ा लिखा, क्योंकि ये किसी जानवर का फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है कि उस बिल्ली को भूख लग रही है या प्यास लग रही है, उस इंसान को ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। अगर वो इंसान का, जानवर का फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है तो क्या मतलब इतने बड़े बड़े डिग्रियों का। तो आपका पार्टनर को ये चीज़ का एहसास हो गया, भले उसके पास बहुत धन दौलत हो, पैसे वाला हो, लेकिन वो इंसान ना कोई मतलब नहीं, जिसके पास इतना रहने के बावजूद भी वो अगर किसी का काम ना आ सके,
आपका पार्टनर ना अभी बहुत सैड हो चुका है, बहुत इमोशनल हो चुका है। उनको लगता है कि मैंने ना बहुत गलत कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच को, स्वार्थ को देख के आज मैं भुगत रहा हूँ। हे काश भगवान मैं ऐसा नहीं करता। अभी आपका पार्टनर बहुत परेशान हो गया, आपका पार्टनर ना अभी बहुत ही दुखी हो गया। देखो ना कैसे दुख में है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो एक्सेप्ट कर लिया, उसको तो अपना लिया, उसके साथ शादी कर लिया, लेकिन सिंदूर उसका नाम का है, दिल में वो उसका जगह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, दिल तो आपकी तरफ है, दिल सुकून आपकी तरफ है, सब कुछ आपकी तरफ है, लेकिन आप ही नहीं हो। ठीक है ना, और आपको खोने का कारण उसका स्वार्थ, उसका जिद्दीपन, उसका अकड़ू, ठीक है ना, उसका बहुत ज़्यादा अहंकार। आपका पार्टनर को आज आपका पार्टनर अपने गलती को लेकर पछता रहा, इतना पछता रहा है, इतना पछता रहा है कि मत पूछो कितना पछता रहा है। ठीक है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है तो मुंह बोले रिश्ता निभा रहा है, सिर्फ मतलब किसी का हाँ में हाँ भर के निभा रहा है, या तो किसी को मतलब उसने वादा किया था इसलिए निभा रहा है। आपका पार्टनर दुनिया के सबसे मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, उसके साथ रह रहा है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अभी आपका पार्टनर अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रो रहा है, लेकिन अभी क्या करेगा, चिड़िया चुग गए खेत, अभी हो गया सब कुछ गड़बड़, अभी हो जाने के बाद क्या ही करना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने नसीब ही फूटा था जो मैंने ऐसे गलती कर दिया। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को दुख में छोड़ के ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ ही उलझा पड़ा है, किसी और के साथ पार्टी कर रहा है, मस्ती कर रहा है। आपका पार्टनर इधर दुख में रो रहा है, बिस्तर में लेटे लेटे रो रहा है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ मस्ती कर रहा है। और आपका पार्टनर क्या लगता है, ये मेरा बैठ कर्मा का ही वो है, जो मैंने किया था, जो मैंने गद्दारी किया था, नहीं ये मेरा ही फल है, जो मुझे आज नहीं तो कल भुगतना ही था। अभी उसको समझ में आ रहा है किसी का साथ बुरा करना, धोखा करना क्या होता है। स्टार्टिंग में तो इसको रत्ती भर भी फिक्र नहीं था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसका लाइफ सेटल है ये हो, लेकिन इसको पता नहीं है कि कितना सेटल है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, समय। समय सबको सिखा देता है, अच्छे अच्छे तुर्रम खानों को लाइन पे ला देता है समय। इसने समय रहते हुए कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा, अपने मनमानी की इसने समय रहते हुए, और आज इसको भुगतना पड़ रहा है। और ये दिख रहा है कि टू ऑफ पेंटिकल्स जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपने तो इसका, भले आपके लाइफ में थोड़ा कम बेसी था, लेकिन जब भी आपका पार्टनर कहता था कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ये हो गया, तो आप ना कैसे भी नहीं कैसे करके इसको मदद करते थे। आपने आपके पास ना रह के भी आपने किसी से उधार लेके इस इंसान को घुमाते थे, फिराते थे, खिलाते पिलाते, या तो रिचार्ज कराते, कुछ भी कराते। आप कभी पीछे नहीं हटते, ना नहीं बोलते, आप कैसे भी करके उसको डिमांड को पूरा करते थे। अभी आपका पार्टनर आपको ये सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप भले कैसे भी थे, लेकिन आप तो करते तो थे, एटलीस्ट उसको कभी नाराज तो नहीं होने देते। तो आपने बहुत कोशिश भी किया इस इंसान को अपने साथ रखने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस बना के रखने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर का अहंकार इतना सातवें आसमान में था, जिद्दी इतना सातवें आसमान पे था, पैसे का लालच इतना गोल्ड डिगर था कि सातवें आसमान पे, कि उसने आपका कदर ही नहीं समझा, आपका एफर्ट को नहीं समझा। अभी उसको समझ में आ रहा है, जब चिड़िया चुग गया खेत, जब वो इंसान हो गया परेशान, ठीक है ना, जब उसको खाया है धक्का, तब उसको अकल आया। ठीक है ना, धक्का खा के इस इंसान को अकल आया। ठीक है ना, बिना धक्का खाए इसको अकल रत्ती भर भी नहीं आ रहा था। अभी आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे आप ना अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, आपने इमोशनली मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। आपका पार्टनर आए भी तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, और काफ़ी हद तक उनको लगता है कि आप ना नहीं चाहते हो कि ये इंसान आए नहीं है आपकी तरफ, ऐसा ही आप सोचते हो, उनको ऐसा ही लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी शायद आप इसको ना मतलब नहीं अपनाओगे, क्योंकि अभी आपका पार्टनर क्या ही अपनाओगे, झूठा हो गया, किसी और का झूठा आपको पसंद नहीं है, ऐसा भी उनको लगता है काफ़ी हद तक। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर वो ना वही फीका मुंह लेके क्या आएगा आपके साथ, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर कोशिश करना चाहता है, कहीं भूले भटके आपने हाँ कर दिया तो काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना, अगर आपका पार्टनर आपके पास आया ना माफ़ी मांगने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माफ़ तो कर दोगे, लेकिन उसको रिश्ते में मौका नहीं दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर ही 7 ऑफ वांड का है। आप बोल दोगे चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो आपका पार्टनर खुश हो जाएंगे, वाह वाह मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन वो बाद में आप बोल दोगे हाँ मैंने तुम्हें सिर्फ माफ़ किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, बस अब बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तुमने मुझे बहुत इग्नोर किया, तुमने मुझे बहुत तड़पाया, इतना दुख दिया, इतना परेशानी किया कि मेरे आज घर वाले ने भी मेरे को कभी ऐसा परेशान नहीं किया ज़िंदगी में। तुम पहला इंसान थे जो तुमने मुझे इतना दुख दर्द दिया था, ऐसा आप बोलोगे, मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है।
और 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ना घर का रहे ना घाट का रहेगा, ऐसे डामाडोल जिंदगी निकल जाएगा उसका, ठीक है ना, इधर उधर धक्का खाते हुए किसी को भाई बना लेगा, किसी को भैया बना लेगा, किसी को अंकल बना लेगा, लेकिन किसी को भी ना अपना लवर बना नहीं पाएगा, कोई भी उसको साथ नहीं देगा, सब भाई दादा रिश्ता ऐसे करके उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही दिख रहा है। और क्योंकि वो इंसान ना बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, अपने फीलिंग्स को नहीं बैलेंस पाएगा, हर जगह में इसका डामाडोली रहेगा। इसको ना आने वाला टाइम पे ना इसको अच्छे से सबक मिलने वाला है जो भी इसने किया था। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करते तो वो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, अभी उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इस टाइम पे, तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलते थे कि द म्यूजिशियन, तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार मैं तुमसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान ढूंढते ढूंढते आज मैं तुमसे नल्ला इंसान के साथ में आ गया हूँ और तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो यार, मैं तुम्हें पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो तुम्हारा एफर्ट मुझे आज समझ में आ रहा है, इतना दिन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजर जाऊँगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, धूप धुना जला रहा हूँ ताकि हम दोनों का फिर से रीयूनियन हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी कहना चाहता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, तुम सक्सेसफुल इंसान बन गए हो, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आते हैं। आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, तो प्लीज़ हमें भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक हो सकता है, प्लीज़ मदद कीजिए। अरे बाप रे क्या हो रहा है, चलो एक कार्ड्स ले ही लेते, यही कार्ड्स ले लेते, क्या आ रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 6 महीना साल भर लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, और ये भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डे में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए और ब्लेसिंग्स क्या है। तो गाइडेंस में है सोन ऑफ वांड और द एम्प्रेस ब्लेसिंग्स की तरफ से, ठीक है ना। तो गाइडेंस में सोन ऑफ वांड आया, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने आप को अकेला फील मत कीजिए, ठीक है ना, आपके साथ श्री कृष्णा भगवान है और आप अपने काम को फोकस कीजिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने फ्यूचर को देखिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद आप अच्छा रहोगे, सेल्फ लव करोगे, पॉजिटिव सोचोगे ना, आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा, प्यार से लेकर धन दौलत सब मिलेगा। बस आप इसका गाइडेंस को फॉलो कीजिए, सोन ऑफ वांड, आप एक्शन लेते रहिए, किसी के लिए रुकने के लिए जरूरत नहीं है, किसका इंतजार के लिए करने की जरूरत नहीं है, किसी का कॉल मैसेज की जरूरत नहीं है। जिसने आपको भुला दिया, जिसने आपको त्याग दे दिया, आप भी उसको त्याग दे दो, आप भी उसको भुला दो, आगे बढ़ जाओ। जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, उसको एक बार मौका भी मत दो, ऐसा भी आपको बोल रहा है, ठीक है ना। अपने बारे में सोचो, अगर आपने मौका दिया, ये आपका कॉल है, लेकिन आपको मौका देने के बाद अगर फिर से परेशानी आए तो प्लीज डिवाइन को ब्लेम मत करना, ऐसा भी बोल रहा है डिवाइन, ठीक है ना। ये आपके ऊपर कॉल है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं उस इंसान को, लेकिन अगर आप इसने इस बार तो एक्सेप्ट कर लिया अगर इस इंसान को, तो डिवाइन को ब्लेम मत करना, ठीक है ना, भगवान को ब्लेम मत करना कि नेक्स्ट टाइम क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना। इस बार आपका भगवान, आपको श्री कृष्ण भगवान मदद कर रहा है आपको, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में आपको गोल को लेकर अचीव करने के लिए मदद कर रहा है, आपको हौसला दे रहा है, अकेला जीने के लिए सहारा बन रहा है, आपको मोटिवेशन दे रहा है, जो आपका टूट गया था, तो सब कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है ना। वो ऐसा गाइडेंस है आपके लिए, और आपके बारे में सोचना है, लोगों का सुनना है, लेकिन करना अपने दिल का ही है, ठीक है। और एम्प्रेस है अब ब्लेसिंग्स के तौर पे कि एम्प्रेस ये कह रहा है कि आने वाला टाइम पे जिस जिस लोगों ने आपका कचरा किया, धोखा दिया, चीट किया, वही सारे लोग ना एक टाइम पे आएंगे, आपको आगे घुटने टेक के आपको माफ़ी मांगेंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपका खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगी, आप आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला, नेम फेम आप सब कुछ कमाने वाला, आपके ब्लेसिंग्स है ये, और आप जो चाहते हो वो पाने वाला हो, ठीक है ना। आप आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा आप अपने बातों से, बिहेवियर से लोगों को इंप्रेस कर दोगे, अपने काम से लोगों को इंप्रेस कर दोगे, आप फेमस हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।